हेलो, मैं किसान आप सभी का स्वागत करता हूं संयम क्लासेस में। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे जो मुख्य रूप से आगामी ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और यह प्रश्न उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे जो एक दिवसीय हैं और जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? तो शुष्क सेल में एनोड जस्ता होता है, मतलब एनोड का कार्य जस्ता करता है। शुष्क सेल लोकलांसी सेल पर आधारित होता है। और तांबा का रासायनिक प्रतीक Cu और इसका परमाणु क्रमांक 29 और इसकी द्रव्यमान संख्या 63.5 होता है और इसका गलनांक 1085 डिग्री होता है। और इसी प्रकार कैडमियम जिसको परमाणु संख्या 48 और द्रव्यमान संख्या 112.41 और इसे CD से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग मुख्यतः राज्य परिवारों में देखा गया था जो ब्रिटेन के महारानी के परिवार से संबंधित थे, इसलिए हीमोफीलिया रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? तो विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B1 थायमीन को कहा जाता है। और विटामिन B1 जो खाद्य पदार्थ में मौजूद होते हैं, रेशेदार खाद्य पदार्थ में, और विटामिन B1 चावल को अधिक धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है और विटामिन B1 के कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों के संख्या के अवरोही क्रम में सही निरूपण कीजिए, मतलब घटते क्रम में। तो इसका उत्तर है डी। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या है बृहस्पति की और शनि की, जिसकी उपग्रहों की संख्या है 82। और उसके बाद है बृहस्पति की उपग्रहों की संख्या है 79। और उसके बाद है वरुण की उपग्रहों की संख्या है 14। और मंगल की उपग्रहों की संख्या है 2, जिसके नाम आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फोमोस और डिमोस। और इसी प्रकार चंद्रमा का धरती का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,750 के लगभग में। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय का अंतर कितना होगा? तो 1 घंटा। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो इसी प्रकार 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 मिनट। 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है और देशांतर रेखा को तिथि रेखा के रूप में भी जाना जाता है, मतलब। नेक्स्ट प्रश्न, वृत्ताकार आकृतियाँ USA द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वृत्ताकार आकृति नुमा जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था USSR द्वारा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पुतनिक। अपोलो 11 को 20 जुलाई 1969 में छोड़ा गया था और रोहिणी को 1981 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उपग्रहों की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है? तो उत्तर है ए।
r के पावर 2/3 के। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूरी होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। और पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 1 घंटा 24 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलना शुरू करता है? तो उत्तर है बी, निचले सतह से। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निचले सतह से पिघलना शुरू करता है। इसका कारण है पृथ्वी की ऊपरी सतह का वातावरण संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें को परावर्तित नहीं होने देती हैं। फलतः वातावरण गर्म हो जाती है जिसके कारण ग्लेशियर नीचे से पिघलना शुरू करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 केजी द्रव्यमान को जमीन के 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य? तो उत्तर हो जाएगा 200 जूल। इसको किस प्रकार आप लोग उत्तर दीजिएगा? तो पूछा जा रहा है किया गया कार्य मतलब F बराबर होता है किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। F बराबर ma होता है और कार्य बराबर होता है बल गुने Fs cos थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बल यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है 20 kg और a बराबर यहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा 9.8 अप्रॉक्सीमेट 10। तो इससे आप लोग f निकाल लीजिएगा। यहाँ पे f हो जाएगा m इंटू a, m का मान है 20 और a का मान है 10, तो f बराबर हो जाएगा 200। इसी प्रकार बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल, यहाँ पे बल हो जाएगा F बराबर 200 और विस्थापन है 1 मीटर। उत्तर से क्वेश्चन से 1 मीटर है तो इसी प्रकार हो जाएगा आप लोग 200 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्र में A और B मतलब A और B, यहाँ पे A और B को देख रहे होंगे तो कौन सा उपकरण लगाया गया है? तो आप लोग जानते होइएगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इसीलिए उत्तर हो जाएगा एमीटर, ए में एमीटर और बी में वोल्ट मीटर लगाया गया है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइट डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है तो शरीर के नाड़ी या श्वसन के गति में हो रहे परिवर्तन की। और नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 या 0। आप लोग याद रखिएगा, अक्रिय गैस को इनर्ट गैस या शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अक्रिय गैस के खोज का श्रेय लोकियर, रैमजे, रेले आदि को जाता है और अक्रिय गैस की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य से प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में
6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, मतलब 6 गो अणु कार्बन के, 6 गो अणु जल के, इसी प्रकार इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है तो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पेशी में पाया जाता है, पेशिया में पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और बालों में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बालों में कैरोटीन, दूध में केसिन और एक्टिन और मायोसिन पेशी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वाट का बल्ब, जो बल्बों की संख्या 10 है, 1 घंटा जलाएं तो प्रतिदिन विद्युत का उपयोग कितना होगा? तो इसका उत्तर किस प्रकार बनाया जाता है, 100 वाट इंटू 10 बल्ब, और कितना घंटा जलाया जा रहा है, 1 घंटा, और कितने दिन जलाया जा रहा है, 1 दिन। 1 दिन का ही पूछा इसलिए 1 से गुना होगा, और 1000 से भाग करते हैं, कुछ भी हो 1000 से ही भाग करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट उत्तर, 1 यूनिट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता जॉन डाल्टन को माना जाता है। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार परमाणु अविभाज्य है और परमाणु के महत्वपूर्ण कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? तो इसका उत्तर है सी, 165 मीटर। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस श्रेणी के यौगिक को दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, जिसे कहते हैं समजातीय श्रेणी या होमोलोगियस सीरीज? नेक्स्ट प्रश्न है, कोलाइड का उदाहरण माना जाता है तो धुआं को? पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसों से भरे एक जार में गुलाबी रंग का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है तो जार में कौन सी गैस होगी? तो इस जार में क्लोरीन गैस होगी। आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरीन एक गैस है जो फूलों को रंग को उड़ा देता है, तो इसीलिए जब रंगीन फूल को उस जार में गिराया जाता है तो उसके रंग को यह गिरा देता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेय पदार्थों को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़े को रंग उतारने में, चीनी को सफ़ेद आदि में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। और रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है सिस्मोगैमेनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरोमीटर होता है सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र को पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में c का तात्पर्य है, तो c का तात्पर्य प्रकाश की गति से है।
सन 1905 में आइंस्टीन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर फोटो विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडल के रूप में कल्पना की जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को फोटोन नाम या क्वांटम कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारे इस सीरीज का लास्ट है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पाँव के सूजन कम हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑस्मोसिस। तो इस प्रकार हम लोग 25 प्रश्न पूरे किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।